तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे, यही मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कि कैसे किसी के साथ अगर तुलनात्मक अपने जीवन को बिताने का प्रयास किया जाए तो जीवन में हम लोगों को निराशा हाथ में लगती है। आपको बहुत ही कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि बाहर के लोगों में और हम लोगों में अंतर क्या होता है, हम लोगों में डिफरेंसेस क्या होता है। सेना सैनिक जो होता है वो बॉर्डर पर युद्ध करता है, बॉर्डर पर रख करके हम लोगों की रखवाली करता है। हम आप घर में रह करके घर की रखवाली करते हैं, घर पर रह करके हम आप भी घर की रखवाली करते हैं, वो बॉर्डर की रखवाली वो लोग करते हैं। तो दोनों लोगों में जमीन आसमान का अंतर तो है ही। एक जो रक्षा करने वाला है उसको सब लोग गर्व से कहते हैं कि साहब हमारे देश का ये सिपाही है, हमारे देश का फाइटर है ये। दूसरे हम आप हैं, घर में रहते हैं, कोई पड़ोसी भी नहीं जानता कि घर की रखवाली कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम लिखा जाएगा जो अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी विवेकानंद को आप देखोगे तो आप बाद में पाओगे कि पश्चिम में जाकर के उन्होंने कितने सारी कामों को किया। वहाँ पर जाकर के शिकागो में जितने सारे काम को किया वो सेकेंडरी था। सबसे पहला था कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाया। जिस समय बालक थे, नास्तिक थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, भगवान तो होते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम प्योर जिसको नास्तिक कहा जाता था, उस लेवल के व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। बाद में जब जीवन में बदलाव आया, गुरु मिलने के बाद सबसे बड़े आस्तिक के रूप में जाने गए और खुद एक ऐसे आस्तिक बने जिन्होंने हजारों लोगों के अंदर श्रद्धा को झकझोर करके जगा दिया। पूरे विश्व में रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण जो उनके गुरु थे, उनके नाम से हजारों की संख्या में संस्थाओं को खड़ा कर दिया। मित्रों, अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ता है सबसे पहले, अगर आप अपने आप को कहीं पर प्रूफ करना चाहते हो तो। विवेकानंद ने करके दिखाया, अपने जीवन में बदलाव लाया, तब जाकर के दूसरों के सामने उदाहरण बने कि हमारे जीवन में जब ये बदलाव आ सकता है, हम ऐसे बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। युग निर्माण यही है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, इसमें पहले उन्होंने कहा कि अपने आप को बदलो, सेल्फ रिफाइनमेंट, अपने आप को परिष्कार करो। बगल वाला रूम वाला बदल जाए, मेरे मोहल्ले वाला बदल जाए, मेरा पड़ोसी बदल जाए। मित्रों, वो सब अगर बदल भी जाए फिर भी आप सुखी नहीं रह सकते हो। आपके अंदर ही देवासुर संग्राम लगातार चल रहा है, आपके अंदर ही देवता भी हैं और असुर भी हैं, दोनों के बीच में लड़ाई लगातार चल रही है। आपका पड़ोसी बाद में आपको डिस्टर्ब करेगा, पहले आपका मन जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है। उस मन को मजबूत बनाने का अगर कोई तरीका है तो उस तरीका का नाम गायत्री महामंत्र है, भारत का अध्यात्म है। दूसरों के साथ तुलना करके कभी भी हम अपने आप को खुश अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि कभी कभी देखने को मिलता है कि साहब हमारे घर मोटरसाइकिल खरीद करके आया और पड़ोस वाले जो चाचा जी हैं अपने आप 4 व्हीलर कार खरीद करके ले आए। अब दिमाग में टेंशन आ गया, अरे हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल आया, देखो वो कार खरीद के ले आए। हमने पटना में साइकिल खरीदी, मेरा दोस्त बाइक से चल रहा है, ये और टेंशन का विषय है। मित्रों, अगर आर्ट आ गई, कला आ गई जीवन जीने की, तो आप बाइक में भी वो सुख की अनुभूति कर सकते हैं जो वहाँ कार में बैठ करके नहीं कर सकता है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनने में आती है, आप लोग 6-7 की किताबों में भी पढ़े होंगे। एक काला कौवा था, वो पेड़ पर बैठा हुआ था, तो पेड़ पर बैठ करके काँव काँव की आवाज में बोल रहा था। बालक कुछ बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो कौवे की आवाज सुन करके उन लोगों को गुस्सा आया, ईटा उठाया, दे मारा उस कौवे के ऊपर, बेचारा चोट लगा उसको। दर्द के मारे काँव काँव करते करते वहां से उड़ करके गया और दूसरी डाली पर जाकर के बैठ गया। तो जैसे ही दूसरी डाली पर जाकर के बैठता है, उसके मन में बात आती है, यार जिंदगी भी मेरी कैसी है, किसी के छत पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ, बैठता हूँ तो लोग ढेला मार के भगा देते हैं, कोई हमको ढंग से खाना खाने को नहीं देता है। जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो मृतक भोज में लोग मरा हुआ जो होता है उसका कुछ अंश निकाल करके 10वें दिन हमको खाने के लिए देते हैं। क्या हम इसीलिए बने हुए हैं? बच्चे हमारे साथ खेलते हैं, ढेला मार के हमको भगा दिया जाता है, जीवन नरक बना हुआ है। ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है? बेचारा कौवा परेशान था। किसी ने कहा कि एक साधु के पास चले जाओ, उसके पास जब तुम जाओगे तो साधु आशीर्वाद देगा, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। कौवा कहा ठीक है जाते हैं। कौवा उड़ता हुआ साधु के पास गया तो साधु ने पहला प्रश्न किया, बेटा तुमको कैसा बनना है?
तो कौवा कहता है कि साहब कैसा क्या बनना है, हंस के जैसा हमको बनवा दो, देखो कितना सुंदर देखने में लगता है, शांति का प्रतीक है, व्हाइट जो चिन्ह है वो शांति का प्रतीक है, सफेद हंस कितना मस्त लगता है, लोग उसके साथ पकड़ पकड़ के उसको सेल्फी लेते हैं, हम भी चाहते हैं लोग हमको पकड़ के सेल्फी ले, हमको आप हंस के जैसा बना दो। साधु ने कहा कि एक शर्त है। बोला कि क्या शर्त है? साधु ने कहा कि जाओ जाकर के हंस से मिल करके आओ, अगर वो खुश होगा तो मेरे हाथ की बात है, हम तुमको हंस बना देंगे। कौवा कहा ठीक है मिल करके आते हैं। गया हंस के पास, तो हंस के पास जैसे ही कौवा पहुंचा तो कौवा हंस से पूछता है कि यार तुम खुश हो ना? कहता है क्या है कि खुशी यार, जीवन में सबसे बड़ा टेंशन तो हमारे पास है। पूछा है कौन सा टेंशन तुम्हारे पास है जी? अरे देखो भगवान ने कितना गंदा रंग दे दिया, सफेद रंग हमको दे दिया है, लोग आकर के मेरा फोटो भी खींचते हैं, मैं तो पानी में रहता हूं तो पानी भी सफेद, हम भी सफेद, कई बार मेरा फोटो ही नहीं आता है, लोग सेल्फी भी लेते हैं उसमें, कई बार तो मेरा फोटो ही नहीं आता है, काश मेरा रंग तोते के जैसा होता, चोंच का रंग कुछ अलग, शरीर का रंग कुछ अलग, तो मजा आ जाता। दोनों मिलकर के जाते हैं साधु के पास, कहते हैं कि हमें तोते जैसा बना दो। साधु कहते हैं बेटा बना तो देंगे, लेकिन पहले तुम जाओ जाकर के तोते से मिलो, वो अपने रंग से खुश है क्या? कहते ठीक है मिल करके आते हैं। जाता है जब दोनों तोता के पास, तो तोता एक पेड़ पर एक घोंसला में बैठा हुआ था, पेड़ का रंग भी हरा था, तोते का रंग भी हरा था, तीन लोगों को तोता दिखाई नहीं देता है, पेड़ का 4-5 परिक्रमा लोग मारते हैं, आवाज लगाते हैं तोता भाई कहाँ हो? तो तोता बेचारा बाहर निकलता, कहता यहीं तो बैठा हुआ हूं, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूं। फिर तोते से पूछे तुम अपने रंग से प्रसन्न हो क्या? तोता कहता है क्या यार रंग से प्रसन्न है, अगर रंग से प्रसन्न होते तो तुम लोग आकर के एक ही बार में नहीं देख लेते, 4 परिक्रमा मारने का क्या जरूरत था? पेड़ का रंग भी वही है जो मेरा रंग है, तुमको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात ये, कितना सुंदर रंग भगवान ने दिया, लोग मुझे पसंद तो करते हैं, लेकिन ले जाकर के पिंजड़े में लॉक कर देते हैं। बच्चे आकर के डंडा से खोद करके कहते हैं बोलो ना बोलो ना बोलो ना, मेरा नाम मिट्ठू रख दिया है, कहते हैं मेरा नाम मिट्ठू रख दिया, खोद करके बच्चे हमसे आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? पूछते तुम किसके ऐसा बनना चाहते हो? यार जीवन मोर के जैसा हो जाता तो कुछ नहीं कहना था, कितना सुंदर है, बड़े बड़े पंख, जब बारिश की बूंदे आसमान से टपकती है, मदमस्त होकर के नाचता है, लोग देख करके कितना खुश होते हैं, जी हम लोग मोर बनना, मैं मोर बनना चाहता हूँ। तीनों जब साधु के पास आते हैं तो साधु उनसे फिर वही कहते हैं कि बेटा किसके जैसा बनना है? तो बोलता है मोर के जैसा बनना है, जाओ मोर से मिल करके एक बार आओ। अगर मोर हो जाओ, भागो तीनों यहां से, नहीं तो आएगा हमको तो मारेगा ही, तुम तीनों को भी मार देगा। तीनों वहां से भागते हैं, भाग करके जब गुरु के पास पहुंचते हैं, साधु के पास पहुंचते हैं, साधु से हाथ जोड़ करके कौवा कहता है कि प्रभु देखिए कौवा तो नहीं रहना चाहते हैं, भले ही इन तीनों दुखी है लेकिन हम कौवा नहीं रहना चाहते हैं। तो गुरु जो थे वो लास्ट में तोते से पूछते हैं तोता तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? अरे गुरु जी हमको तो आप कौवा बना दीजिए, हम तोता बनना नहीं चाहते हैं। पूछा क्यों कौवा बना दे? अरे भले ही लोग अपने घर से हमको भगा देंगे, निकाल देंगे, लेकिन जान की तो क्षति नहीं रहेगी, पिंजड़े में तो बंद नहीं रहेंगे, जीवन में ये सब कष्ट तो नहीं झेलने के लिए मिलेगा। तो साधु समझाते हुए कहते हैं बेटा भगवान ने तुमको जिस रूप में जन्म दिया, जैसे जन्म दिया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है। आप अपने आप को कभी किसी का कॉपी करने का प्रयास मत करो कि उसके जैसा हो जाते तो बेहतर होता। मेरे मित्र उसके जैसा आप हो जाओगे तो हमेशा क्या कहे जाओगे? डुप्लीकेट कहे जाओगे। डुप्लीकेट, फोटो कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लीकेट कॉपी कहते हैं, फोटो कॉपी, उसका फोटो करवा लिया, कॉपी करवा लिया, फोटो कॉपी। जेरोक्स कहा जाता है, किसी का कॉपी कर लिया। मित्रों आपके अंदर जो क्वालिटी है वो अद्वितीय क्वालिटी है, आपके अंदर जो प्रतिभा है वो अद्वितीय प्रतिभा है, वो प्रतिभा किसी के पास नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान ने ऐसे गुण, ऐसी संभावनाएं देकर के जन्म दिया है जो अनपैरेलल है, जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो। बस जरूरत है उस चीज को पहचानने की, जरूरत है उस चीज को जानने की। और जब तक हम आप उस चीज को नहीं जान पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं,
हम आप तो साधारण व्यक्ति हैं, डॉक्टर कलाम जैसा व्यक्ति जब तक अपनी प्रतिभा को नहीं जानता है, दुनिया में दर दर की ठोकर खा रहे थे। बहन ने गहना गिरवी रख करके उनको पढ़ाया, विंड पायलट की नौकरी में लगातार 3 बार असफल हुए, उसके बाद मन बना लेते हैं कि सुसाइड करना है। उतने बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि सुसाइड कर लेना है, जीवन समाप्त कर लेना है। फिर भी प्रकृति जब उनको देती है, उनके अंदर प्रतिभा थी, तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का अध्यक्ष बनाती है, राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करती है। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले उनका मूवमेंट 2011-12 में बहुत जोर शोर से चल रहा था। अन्ना हजारे का नाम आप लोगों ने सुना है। उतना बूढ़ा व्यक्ति जिसकी हड्डियां तक अब बूढ़ी हो चुकी है, वो जब हुंकार भरते हैं तो जाकर के पूरे रामलीला मैदान को फुल कर देते हैं। रामलीला मैदान पता नहीं किसी के मूवमेंट में भरा कि नहीं भरा, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जब हुंकार लगाता है, युवा से केवल फुल कर देते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान को। इतनी ताकत, इतनी क्षमता कैसे आती है, इतनी प्रतिभा कैसे आती है? अन्ना हजारे को जब आप पढ़ोगे तो अन्ना हजारे जीवन से निराश होकर के सुसाइड करने चल दिए थे। गांधीवादी नेता है, आप सब जानते हो। जीवन से निराश होकर के सुसाइड करने गए थे। सुसाइड करना कैसा, तो वो भी जाकर के सोचे थे कि ट्रेन की पटरियों पर लेट जाएंगे, ट्रेन आकर के काट के चली जाएगी, ऐसे सुसाइड करने वाले थे। स्टेशन पर बैठे हुए थे, तब तक याद आता है मरना तो है ही, ट्रेन आधे घंटे लेट आएगी, तब तक एक कोई किताब उठा करके पढ़ लेते हैं। स्टेशन पर बुक स्टॉल लगा था, एक किताब खरीदते हैं, स्वामी विवेकानंद का किताब लगा हुआ था, विवेकानंद जी की किताब खरीदे अन्ना हजारे, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते पहला पेज पढ़ते हैं, दूसरा पेज पढ़ते हैं। मित्रों, पेज पढ़ते पढ़ते जीवन का जो रहस्य है, जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, वो पता चलनी शुरू हो जाती है। जीवन में प्रॉब्लम्स आता क्यों है, जीवन में कठिनाइयां आती क्यों है, सब पता चलते जाता है। धीरे धीरे कहते हैं अब तो जीवन को जी करके दिखाना है, अब तो जीवन को कुछ साबित करके दिखाना है। और अन्ना हजारे जो कि मरने लायक व्यक्ति थे, उस समय सुसाइड करने वाले व्यक्ति थे, अपने जीवन को उन्होंने जी करके दिखाया। मनुष्य के अंदर सारी संभावनाएं हैं, सारे गुण है, लेकिन सबसे पहली जरूरत है कि अपने दिमाग को कुछ देर आप रेस्ट दे करके कहीं पर ठहर करके खुद के ऊपर विचार करो, कुछ देर अपने साथ रुको। मेडिटेशन यही है, गायत्री मंत्र की साधना, ध्यान जो 20 मिनट आपको बताई जाती है, इसीलिए बताई जाती है। सुबह में जग करके जब आप 20 मिनट गायत्री मंत्र करते हो तो उस समय आप इसको विराम देते हो, इसको शांति देते हो। और जब ये शांत होता है तो अंदर में कौन कौन सी चीजें हैं वो उभर करके बाहर निकलती हैं। आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। विवेकानंद जुपिटर ग्रह से तो नहीं आए थे, डॉक्टर कलाम जो थे वो सैटर्न से तो नहीं आए थे, इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया था। उनके पास भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंख, 2 कान थे, फिर वो स्पेशल कैसे हो गए? उनका जीवन तो इतना ज्यादा गरीबी में बीता कि हम आप यहाँ पर बैठे हुए, हमको नहीं लगता कि हम आपके लोगों के जीवन में इतनी गरीबी है। डॉक्टर कलाम को आप पढ़िए, पढ़ने के लिए पैसे पिताजी नहीं दे पाए थे कि जाकर के पढ़ो। बहन की शादी हुई थी, बहन ने गहना गिरवी रखा कि जाओ भाई जाकर के तुम पढ़ो। आप सोचिए किसी बहन की शादी हो जाए और कोई भाई जाकर के कहे कि हमको पढ़ना है, तुम अपना गहना गिरवी रख दो, ये कितना ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। बहन ने गहना गिरवी रख करके डॉक्टर कलाम को पढ़ाया, और वो भी पढ़ाया तो चलो एक बार में नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है। 3 बार उसके बाद फेल हुए, 3 बार लगातार उसके बाद फेल हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा तो थी उनके अंदर। आप उनके बुक को पढ़ेंगे, अग्नि की उड़ान, तो बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इस सारी बातों का जिक्र किया है, कैसे कैसे उनके जीवन में प्रॉब्लम आता चला गया। भगवान जब कोई डायरेक्टर होता है, किसी एक्टर को फिल्म में डालता है, तो सबसे जो कठिन रोल होता है, सबसे जो चैलेंजिंग रोल होता है, वो किसका होता है? हीरो का होता है। सबसे चैलेंजिंग रोल किसको मिलता है? हीरो को मिलता है। और हीरो उन चैलेंजेस को जब फेस करता है, उन चैलेंजेस पर जब काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है, उसको हीरो बताया जाता है। इसलिए जीवन में जब कष्ट आए तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आनी चाहिए कि भगवान क्या कर रहा है? परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना है। आप जब क्लास 2 में थे तो 2 क्लास का पेपर मिलता था, वो कितना आसान होता था। क्या रहता था उसमें? 2 का पहाड़ा लिख दो, 20 का पहाड़ा लिख दो, 18 का पहाड़ा लिख दो, ABCD लिख दो, अल्फाबेट से कौन कौन सा वर्ड बनता है वो लिख दो, यही आपका पेपर रहता था। 3 स्टैंडर्ड में गए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, 4 स्टैंडर्ड में गए, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा। लेकिन मित्रों, जब आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की, उस समय भी पेपर देने में आपको उतना ही कष्ट हुआ होगा जिस समय आप 2nd क्लास में बैठ करके परीक्षा दे रहे थे, जितना कष्ट हुआ था। प्रॉब्लम तो हमेशा समान है, व्यक्ति की दृष्टिकोण बदलनी चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए। अपने मिशन में तो कहा भी गया है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। नजरों को बदलने से दिशा बदल जाती है।
दृष्टिकोण बदल जाता है। उस समय भी जब वही प्रॉब्लम था, 2 का पढ़ा लिखने में भी वही दिक्कत होता था, 20 का पढ़ा लिखने में भी वही दिक्कत होता था, मैट्रिक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बनाने में भी वही दिक्कत होता था। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करके खुद को दुखी नहीं करना, खुद को दुखी नहीं करना। कभी कभी देखने में मिलता है कि मेरे दोस्त के पास इतना सारा, उसके पिताजी तो 6,000 रुपया महीना में भेज देते हैं, खूब मस्ती में 6 दिन पनीर भूज करके खाता है, आराम से बढ़िया बढ़िया एंड्रॉयड फोन चला रहा है, लॉज रूम लिया हुआ है तो 3,000 का 4,000 का फर्स्ट क्लास रूम लिया हुआ है, अच्छा चीज उसके पास है, सारे फोन रखा है, सारे गैजेट्स रख करके लैपटॉप रखा है। दिमाग में आता है कि साहब मेरे पास भी ये होता तो कितना मजा आता। और कहीं ना कहीं ये सब देख करके हम आप अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आती है, एक बार घटना घटी, एक शंकर भगवान का भक्त था, वो बैठ करके भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था। कई वर्षों तक जब तपस्या की उसने, तो भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिया और दर्शन दे करके उसको कहा कि बेटा कोई भी वरदान तू मांगना चाहता है मांग ले। कहा कि 1 वरदान नहीं मांगेंगे, 3 वरदान मांगेंगे, दीजिएगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा मांग देंगे, आज तुमको 3 वरदान हम देंगे। शंकर भगवान उसकी मना स्थिति को तो भांप लिए थे कि मांगेगा तो क्या मांगेगा, कहे कि 3 वरदान तुमको देंगे, तुमको जो मांगना है मांगो। कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा कि बेटा एक कंडीशन, एक शर्त है मेरी। बोला कि क्या शर्त है बताइए। तुम्हारा फेवरेट दोस्त कौन सा है? कहा कि फेवरेट दोस्त तो वही है जो घर के बगल में देखिए रह रहा है, टूटे फूटे अवस्था में, इसीलिए वो मेरा फेवरेट है, घर के बगल में है, वो रहता है। भगवान ने कहा कि तुम्हें जो सामान, जो वस्तु हम 1 देंगे, तेरे दोस्त को वही वस्तु कितनी देंगे? 2 देंगे। अगर तुमको 1 पेन हम देंगे तो तुम्हारे दोस्त को कितने देंगे? 2 देंगे। कहा कि बात तो गड़बड़ है, लेकिन चलिए आप कह रहे हो तो मानना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप उसको दे दीजिएगा। बोले भगवान की पहला वरदान मांगो। तो हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु मेरी कई पीढ़ियां गरीबी झेलती हुई आ रही हैं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, आप हमको इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि हमारे आने वाले जितने पुश्ते हैं वो आराम से बैठ करके भोजन कर सके। भगवान ने कहा तथास्तु। देखते देखते वहां पर दौलत का, रुपया पैसा, सोना चांदी का अंबार लग गया, ढेर सारा रुपया पैसा आ गया। कहा कि खुश हुआ बेचारा, लेकिन मन में आया कि हमको इतना ही मिला, एक बार दोस्त को देखते हैं कितना मिला है। जाकर के घर की खिड़की से जब झांकता है तो देखता है दोस्त के पास तो साहब और बड़ा पड़ा है, इससे डबल इसके दोस्त के पास है। दिमाग में आया, कहा कि कई वर्षों तक बैठ करके तपस्या किए हम, भूखे पेट बैठ करके प्रार्थना किए हम, और हमसे डबल उसको मिल रहा है, कोई बात नहीं, लगता है भगवान को यही मंजूर है। भगवान कहते हैं बेटा दूसरी वरदान मांगो। आता है आकर के कहता है भगवान पैसा तो दे दिए, रखेंगे कहाँ? एक बहुत सुंदर हमको घर दे दीजिए, आलीशान महल दे दीजिए। भगवान कहते हैं बेटा तथास्तु। तथास्तु भगवान का कहना था, देखते देखते एक बड़ी हवेली बन जाती है, बड़ा सा महल बन जाता है, स्वर्ण रत्न जड़ित महल बनता है, खुश होता है, वाह। पूरा घर घूम करके देखता है कैसा घर बना है, अच्छा घर है, हाँ अच्छा घर है। खिड़की के पास जाकर के देखता है तो उसका दोस्त सरप्राइज है, उसके पास तो 2 को घर आ गया, पता नहीं कहां से घर आ रहा था, वो कभी इस घर में घूम रहा था, कभी उस घर में घूम रहा था। कहता है कि हमरा ये वो घर मिला, उसको 2 घर मिला, चलिए कोई बात नहीं है। आता है भगवान के पास, कहता है प्रभु जीवन के कष्टों को तो आपने दूर किया, घर भी दे दिया, दौलत भी दे दी, ये सब लेकर के हम जीवन को आनंद पूर्ण तब बिता सकते हैं जब आप हमारी शादी करा दो, एक लड़की से हमारी शादी करवा दो। भगवान ने कहा बेटा तथास्तु, तेरी शादी भी हो जाएगी। देखते देखते वहां पर एक लड़की आ जाती है, उससे उसकी शादी हो जाती है। कहता है तेरी की, अब उसको तो लगता है 2 लड़की मिली होगी। भागता है, भाग करके खिड़की के पास आता है, आकर के देखता है कि उसकी सही में 2 लड़की से शादी हुई है। दोस्त को तो साहब सब कुछ डबल मिल रहा है। अब उसके अंदर की जो कृपणता थी, उसके अंदर की जो जलनशीलता थी, वो बेचारा बिना माचिसे का उसको उसमें आग लग गया था, उसका शरीर जल रहा था, मन जल रहा था, परेशान था भीतर से। कहा कि बात तो गलत है यार, उतना मेहनत किया, हमको 1 दिए, उसको 2 दिए, बदला चुका लेंगे। कहता है भगवान एक प्रार्थना आपसे, 1 वरदान आप हमको और दे दीजिए। भगवान कहते तुमने 3 वरदान मांगा था, 3 दे दिया, अब नहीं देंगे। कहा नहीं प्रभु 1 वरदान दे दीजिए, बड़ा कष्ट में है हम, ये सब लेकर के भी हम परेशान रहेंगे, हमको खुशी नहीं मिलेगी, 1 वरदान और चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है मांग लो, 1 और वरदान दे देते हैं। हाथ जोड़ करके कहता है भगवान अगर आप हमसे प्यार करते हो तो आप हमको 1 आंख का अंधा बना दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु बच्चा। 1 आंख उसका खराब हो गया, गया जाकर के खिड़की से दूसरे आंख से झांक करके देखता है उसका दोस्त जो था वो दोनों आंख से अंधा हो गया था। अब खुशी मिलता है उसके दिल को, अब तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है, फ्री में तुमको बहुत कुछ मिल गया था।
उसको अपने पास इतना सारा मिला, रुपया पैसा मिला, बैंक बैलेंस मिला, घर मिला, पत्नी मिली, इससे खुश नहीं है। दोस्त को डबल मिल गया, अब उसके अंदर जलन की भावना इसलिए आ गई थी। मित्रों, कंपैरिजन जिस समय हम आप एक दूसरे के साथ करते हैं, हमारी आधी शक्ति खींच करके दूसरे के पास चली जाती है। आप सभी रामायण में जानते होंगे बाली के साथ क्या हुआ था। जो उसके सामने आकर के लड़ता था, क्या होता था, उसकी आधी शक्ति उसमें ट्रांसफर हो जाती थी। जैसे ही आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो, आधी शक्ति ऐसे ही खींच करके दूसरों के पास ट्रांसफर हो जाती है। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच में हम सभी के बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय निशांत रंजन भैया, जो लगातार हम छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम छोटे भाइयों को उंगली पकड़ करके लगातार आप सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके मार्गदर्शन में हम जैसे हजारों अनगढ़ युवा सुगढ़ बनते चले जाते हैं। एक बड़े भाई के रूप में प्यार, मार्गदर्शन, सहयोग, स्नेह हमेशा आपका हम लोगों के ऊपर बना रहता है। तो एक बार आपके जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं आदरणीय निशांत भैया।